मित्रों, भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है क्योंकि कई मंदिरों में कई रहस्य छुपे हुए हैं। असम की राजधानी दिसपुर में ऐसा ही एक मंदिर है। दूर पर बना हुआ कामाख्या मंदिर देवी स्वाति का मंदिर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारी मंदिर में एक कुंड है जो हमेशा फूलों से सजा हुआ है। कहा जाता है कि इस कुंड से पानी हमेशा निकलता रहता है। कामाख्या देवी मंदिर में पानी की पूजा क्यों की जाती है और यहाँ देवी की योनि की पूजा क्यों की जाती है? आखिर कामाख्या देवी मंदिर को तांत्रिक और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है? कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक नीलांचल पर्वत पर स्थित है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देवी सती की योनि गिरने के कारण इस शक्तिपीठ को कामाख्या कहा जाता है क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। पौराणिक कहानियों के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और भगवान शिव के विवाह से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने आश्व नामक एक बड़ा यज्ञ बनाया। इस यज्ञ में दक्षिणी देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन देवी सती ने भगवान शंकर से कहा। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी का एहसास था, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में ले जाएं। लेकिन भोलेनाथ ने देवी की शक्ति को देखकर सब मानकर उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दी। कहा जाता है कि जब देवी सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से आमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए और शंकर भगवान के लिए आपत्तिजनक बोलने लगे। अपने पति को इस तरह अपमानित होते देख देवी सती को बहुत गुस्सा आया और वहां मौजूद यज्ञ हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। यह जानकर भगवान शिव यज्ञ स्थान पर पहुंचकर पूरे देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में ले लिया। जब ब्रह्मांड में तांडव करने लगे तब भगवान विष्णु ने प्रलय से सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। उसकी वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में टूट गया और अलग अलग स्थानों पर गिर गया। ये टुकड़े जहाँ जहाँ धरती पर गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ बन गई, जिसे हम टीवी कहते हैं। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी 51 शक्तिपीठों को जानता है महापीठ माना जाता है क्योंकि यहाँ देवी की योनि गिरी थी और इसलिए यह देवी का स्थान है। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर को लेकर सबसे चर्चित रहस्यमय बात यह है कि योनि की पूजा की जाती है। साल में 3 दिन पानी लाल होता है। इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप सोचेंगे कि क्या यह वास्तव में संभव है कि यहाँ माता का रसदार यानी पीरियड्स हर साल 3 दिन होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर से निकलने वाले लाल पानी को भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। आपको बता दें कि देवी के पीरियड्स की बात सच है, हालांकि इसका कोई पौराणिक प्रमाण नहीं है। यहाँ आने के बाद जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता था वह इस पर यकीन करने लगता है। इस मंदिर में एक विशिष्ट प्रसाद भी मिलता है जिसमें देवी का खून मिलता है, जिससे नदी का पानी लाल हो जाता है, जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है जिसे अंबुबाजी वसूल कहा जाता है। मंदिर के अंदर की देवी को राजसला पहनाकर सफेद कपड़ा बिछाया जाता है। 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। कपड़ा माता के राज यानी खून से भीगा हुआ है। बाद में इसी कपड़े को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे वे घर लाकर पूजा स्थान पर रखते हैं। 10 वाला के इन 3 दिनों में यहाँ अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। जिसके पास ये कपड़ा है, माता भगवती उसके सारे कष्ट को हर लेती है। तंत्र मंत्र की साधनाएं इस मंदिर के पास स्थित भूतनाथ शमशान में होती हैं, जहां बहुत सी महिला तांत्रिक उपस्थित होती हैं। कामाख्या मंदिर इन साधनाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। इस तरह स्त्रियों का भी रूप छोटा नहीं है, इसलिए दुनिया चल रही है। बस लोगों की जरूरत है। कामाख्या देवी के मंदिर में वर्ष के ये 3 दिन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अमांडा चमत्कारी है। आपने कामाख्या देवी मंदिर के रहस्यों को जान लिया है, लेकिन देश में ऐसे कई अन्य देवी मंदिर हैं। ज्वाला देवी मंदिर जो अपने रहस्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर को मैन सती के झात शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में देवी सती की जीत हुई थी। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हजारों वर्षों से देवी के मुख से अग्नि निकल रही है, इसलिए इसे जोता वाली मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को माता ज्वाला के रूप में मानते हैं
और भगवान शिव इस भैरव के रूप में स्थित है, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। दोस्तों, ज्वाला यहाँ कैसे और क्यों निकलती है, अब तक कोई इसका रहस्य नहीं सुलझा पाया है, लेकिन कुछ भूविज्ञानियों का मानना है कि यह एक मृत ज्वालामुखी की आग हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा है तो यह संख्या सिर्फ 9 क्यों है। इस मंदिर में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि किस मंदिर में नवलायन प्रज्वलित हैं। माना जाता है कि 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चांदी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका और अंजना के ही स्वरूप हैं। आज तक किसी भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर में आने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। उत्तराखंड में श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर रहस्यों से भरा एक देवी मंदिर है, जिसे धारी देवी मंदिर कहा जाता है। देवी का शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन इसके रहस्य को जानने के बाद आपका सर भी चक्र जाएगा, क्योंकि मंदिर में जाने वाले लोगों ने यह दावा दी है। पुराने मंदिर में स्थित देवी की मूर्ति हर दिन 3 बार अपना रूप बदलती है। मंदिर की मूर्ति सुबह एक कन्या की तरह दिखती है, ये मूर्ति दोपहर में युवा होती है और शाम ढलते ही एक बुद्धिमान महिला की तरह दिखती है। यह हैरान करने वाला है। मंदिर देवी काली को समर्पित है और माना जाता है कि यहाँ मौजूद माधारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। मंदिर की स्थापना को लेकर एक कहानी है कि एक भयंकर बाढ़ के दौरान माता की मूर्ति बहते हुए उत्तराखंड के धरो गांव के पास पहुंचकर एक चट्टान से टकराकर रुक गई, जिसके बाद मूर्ति से एक ऐश्वर्या आवाज निकली, जिसके बाद गांव वालों ने वहां माता का मंदिर बनाया। पुजारी ने बताया कि मंदिर में मदारी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। शायद आपको याद है कि 2013 में उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला ने कमांडो को बहुत मजा आया था। उसे धारी देवी मंदिर से भयानक संबंध है, जो 2013 में गिरा दिया गया था और उनकी मूर्ति को मूल स्थान से हटा दिया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाया जाना चाहिए। द मैन धारा देवी की मूर्ति को 2013 में 16 जून की शाम को हटाया गया था, जिससे कुछ ही घंटे बाद उत्तराखंड में भयानक बाढ़ हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। बाद में लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। देवी भगवती के कुछ रहस्यमय मंदिरों और उनके रहस्यों पर आपका क्या विचार है? उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए कमेंट में बताइएगा। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।